हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे माउथ अल्सर के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माउथ अल्सर मतलब कि मुंह के छाले। यहाँ पर ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर उसमें अल्सर हो जाता है तो उसको हम मुंह के छालों के नाम से जानते हैं। और दूसरा केस यहाँ पर एंगुलर चिलियाटिस का देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लिप्स की मार्जिन होती है, यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये सिचुएशन कहलाती है एंगुलर चिलियाटिस। एंगुलर चिलियाटिस जो होता है वो माउथ अल्सर से भिन्न होता है, मतलब कि अलग होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं माउथ अल्सर के कारण के बारे में। तो इसके देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभार दांतों से हमारी जीभ कट जाती है या जीभ के अंदर का पोर्शन कट जाता है, तो यहाँ पर माउथ अल्सर के चांस बन जाते हैं। ये देखिए विटामिन B12 या विटामिन डी या आयरन की कमी हो जाती है, तो इसके कारण भी माउथ अल्सर हो सकता है। या ओरल कैविटी में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी ज्यादा बनना, या इंटेस्टाइन में कोरॉन्स डिसीज हो जाती है, या हार्मोनल चेंज के कारण, या स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण, या कम नींद लेने के कारण, या फूड की एलर्जी के कारण। तो ये थे कुछ माउथ अल्सर के कारण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड सोर के बारे में। तो फीवर ब्लिस्टर और कोल्ड सोर ये माउथ अल्सर से डिफरेंट होता है। फीवर ब्लिस्टर के केस में बुखार आने के बाद ओरल कैविटी से बाहर कुछ इस तरीके का देखिए इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण होता है। तो इस केस में हर्पेक्स 5% और जोरबिलेक्स क्रीम का यूज किया जाता है। इनमें से कोई एक क्रीम का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माउथ अल्सर ट्रीटमेंट के बारे में। माउथ अल्सर के केस में ओरल कैविटी के अंदर पेन होता है। इस पेन को कम करने के लिए कुछ जेल का यूज किया जाता है, जो माउथ के अंदर मतलब के ओरल कैविटी के अंदर देखिए लगाना होता है। क्योंकि इन जेल्स के अंदर लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, जो हमारी ओरल कैविटी को कुछ देर के लिए सुन्न कर देती है, जिससे हमें पेन का एहसास जो होता है वो नहीं होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जिन मेडिसिन के अंत में अगर केन शब्द आ जाता है, उसका मतलब होता है वो लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होती हैं। जैसे कि लिग्नोकेन, लिग्नोकेन के अंत में केन शब्द है, इसका मतलब ये लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। और यहाँ पर जैसे कि बेंजोकेन, तो बेंजोकेन भी एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। तो इनमें से कोई एक क्रीम का यूज ओरल कैविटी के पेन को कम करने में कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि जेटीएल, म्यूकोपेन, ओरासोर और क्लेनोरा जेल, इनमें से किसी एक मेडिसिन का यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीनाकोड के बारे में। कीनाकोड जिसमें स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, तो कीनाकोड को भी माउथ के अंदर लगाया जाता है। इसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं करना होता है। इसका जो नेचर होता है वो स्टेरॉयडल नेचर होता है, तो इसके स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ये ओरल कैविटी की इम्यूनिटी को जो है कम कर देता है। अब जैसे ही ओरल कैविटी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इन जेल्स के अलावा कुछ मल्टी मिनरल और मल्टी वाइटामिन्स या तो सिरप या कैप्सूल का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी मल्टीविटामिन सिरप का यूज कर सकते हैं, या फिर कैप्सूल का यूज जिसमें होता है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, या इसी के साथ साथ आयरन कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं।